फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्राई 3 को लेके एक नई अपडेट सामने आई है। जो अपडेट जुड़ी हुई है रिजल्ट और आंसर की को लेके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीपीएससी के अधिकारियों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो बीपीएससी 1 to 5th की आंसर की है वो आज शाम से अपलोड हो जाएगी तथा 6 to 8th वाली जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 दिन बाद अपलोड होगी। और इसी तरह 2 दिन के गैप पे 9th 10th और 11th 12th की भी अपलोड हो जाएगी। और रिजल्ट को लेकर कहा गया है कि रिजल्ट आपका 26 सितंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। जो रिजल्ट है वो भी आपका 2 दिन के अंतराल पे ही अपलोड होगा। जैसे मान लो आज 26 तारीख को 1 to 5th का आ गया, तो फिर अगले 2 दिन बाद 6 to 8th का आएगा, फिर अगले 2 दिन बाद 9 10th का आएगा, फिर अगले 2 दिन बाद 11 12th का आएगा। तथा उनको जो आरक्षण प्रणाली के बारे में जो अपडेट दी गई, उनका कहना है कि 23 सितंबर तक हर हाल में उनको आरक्षण का रोस्टर मिल जाएगा। तो जहां तक 50% आरक्षण के साथ ही ये भर्ती क्लियर होगी, तो इसमें जनरल वालों की कट ऑफ है थोड़ी कम हो सकती है पिछली ट्राई 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली जो ट्राई 2 हुई थी उसमें जनरल की कट ऑफ हाई जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो 65% आरक्षण के साथ भर्ती हुई थी तो उनकी वैकेंसी कम हो गई थी और कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। और जो ये अपडेट जो अभी ये रिजल्ट आएगा ट्राई 3 वाला, तो वो उसमें कट ऑफ कम जाएगी थोड़ी, वो 2-4 नंबर कम हो सकता है इसमें जनरल वालों का। इसका मेन रीजन ये रहेगा कि उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो अभी 50% आरक्षण के साथ होगी तो 65% 50% में थोड़ा बहुत अंतर होता है, 15% का कम से कम अंतर आ जाएगा और इसमें सीटें बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगी जहां तक है। और जो ट्राई 4 को लेके आयोग के अध्यक्ष ने जो अपडेट दी है, उनका कहना है कि 20 नवंबर तक ट्राई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके जल्दी 1-2 महीने के अंदर ही पेपर करा लिया जाएगा। ट्राई 4 का जो शेड्यूल है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ट्राई 4 मस्ट है, वो ट्राई 4 कराने को आतुर है बिल्कुल, क्योंकि उनको 2025 के चुनाव है उसके पहले ट्राई 4 करवाना ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्राई 4 की तैयारी में लगे रहे और जिनका ट्राई 3 का रिजल्ट आने वाला है वो वेट करें थोड़े 1 महीने के लिए। और जो आपकी OMR रिस्पॉन्स की बात हुई थी कि रिस्पॉन्स की हटा ली थी आयोग ने अपनी साइट से, तो वो OMR रिस्पॉन्स की कम से कम 7 दिन बाद आपकी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। उनका कहना है, आयोग के अध्यक्ष का मानना है कि हमारी रिस्पॉन्स की सही थी, बस जो अपलोड हुई उसमें कोई एरर हो गई, प्रोग्रामिंग एरर हो गई, इस वजह से अब जो आंसर की मिस्टेक्स हो रही थी, किसी का गलत हो रहा था, किसी के सारे स्टार बने आ रहे थे, किसी के कुछ हो रहा था, तो ये गलत हो रही थी, इस वजह से आयोग ने रिस्पॉन्स की हटा ली थी। ठीक है, और 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स की अपलोड हो जाएगी। और चल रही बात चैलेंज करनी थी, उन्होंने चैलेंज करने के लिए कम से कम आंसर की को चैलेंज करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय दे रहे हैं वो। जैसे मान लो 1 to 5th की आज आंसर की आ जाएगी तो उसको आप 7 दिन चैलेंज कर सकते हैं, 7 दिन में चैलेंज कर लेंगे आप। ठीक है, और 6 to 8 वाले भी 7 डेज के अंदर चैलेंज करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन मिस्टेक लग रही है कि आपको लग रहा है कि हमारा सही है आयोग का गलत है, तो आप उसमें चैलेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और